फिर मेरी और इसकी बात हुई, उसने मुझे शादी का झांसा दिया और वर्गला कर अपने साथ ले गया और 3 दिन अपने पास रखा, एक नामालूम जगह पे रखा और मेरे साथ सख्त ज्यादती की है, मेरी मर्जी के खिलाफ उसने मेरे साथ ज्यादती की है। और मुझे कहता था कि हम शादी करेंगे। मैंने कहा, मैं जब कहती थी कि हम शादी करते हैं तो कहते हैं आज करते हैं, कल करते हैं, लेकिन उसने मेरे साथ शादी नहीं की। सिर्फ सही करना है, पर्चा खारिज करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने जरूर क्लिप अपने सोशल मीडिया के ऊपर चंद दिन पहले देखा होगा। ये पिंडी पटियां का एक इलाका है जहां से ये लड़की मीडिया को बता रही है कि मेरे साथ एक लड़के ने ज्यादती की है, मुझे 3 दिन तक जो है वो अपने पास ले जाकर जबरदस्ती रखा है और मुझसे शादी का वादा करता रहा और पुलिस मेरा मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। ये जनाब जब स्टोरी मीडिया के ऊपर चली है, कुछ दोस्तों ने मुझे भी भेजी है, तो मैंने उन दोस्तों से गुजारिश की कि भाई इसका वेयर अबाउट भी चेक कर लें, क्यों हम लोग रिपोर्टर लोग हैं, हम यकतरफा ट्रेन नहीं चलाते। खैर, जब मैंने इस बारे में पूरी स्टोरी को जानने के लिए कुछ सोर्सेज से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जनाब ये स्टोरी फेक है। मैंने कहा ठीक है। कहते जी आप इसके ऊपर जो है ना स्टोरी कर देंगे जनाब ये फेक है। मैंने कहा भी मैंने कभी इस तरह का काम नहीं किया। ये खुद ही अगर ये फेक हुई तो ये 2-4 दिन में खुद ही इसका ड्रॉप सीन हो जाएगा। अल्टीमेटली इसका ड्रॉप सीन हो गया। हुआ ये कुछ यूं है कि ये लड़की ने जनाब मीडिया के पास चली गई है, पुलिस के पास जाने के बजाय इसने मीडिया का सहारा लिया और इसने इल्जाम आयद किए कि मेरे साथ जो है वो जिनसी ज्यादती हुई है, मुझे अगवा किया गया है। पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही। जब पुलिस सोर्सेज से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि पहले दिन हमें 15 पे कॉल मसूल हुई है। तो कॉलर ने कहा है, जब हम वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा कि हमारा जो एक बंदा है वो नहीं मिल रहा, वो इस्लामाबाद को ही उसको जबरदस्ती लेकर चले गए। मैं हमने कहा कि आप उसका नाम पता ये वो कुछ हमें प्रोवाइड करे तो हम जरूर उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। खैर बाद में उन्होंने कहा कि हमें वो बंदा मिल गया है। ये आज से चंद दिन पहले की बात है। उसके बाद अचानक इस लड़की की वीडियो आ जाती है। उसके बाद पुलिस अफसरान जो है वो कहते हैं कि जी आप एप्लीकेशन दें, हम आपका मुकदमा दर्ज करते हैं। ये एप्लीकेशन देते हैं, मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद सबको पता है कि पुलिस जो है वो शवाहिद और गवाहों और मामलात की छानबीन करती है। जब पुलिस ने इस लड़की से रब्ता किया, इसकी मां से रब्ता किया, इसके घर वालों से रब्ता किया कि आए जी आपका मेडिकल करवाना है इस लड़की का, तो जनाब इन्होंने मेडिकल कराने के लिए थाने नहीं गई। उसके बाद इन्होंने जनाब अपने तौर पर मामला तय किए और अचानक इन्होंने पुलिस को एक स्टाम्प पेपर थमा दिया। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एफआईआर, आप एफआईआर भी आप जरा पढ़ लें कि लड़की जनाब कहती है कि मेरे साथ जनाब जना हुआ है, ज्यादती हुई है और मुझे जो है जनाब जो है वो अगवा करके रखा गया और ये हुआ है वो हुआ है। इसकी माँ की जो वर्जन है वो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी बेटी के साथ इस तरह का मामला हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये जनाब ये अगला मामला आ जाता है इनके स्टाम्प का। वो कहते हैं कि हमने गलत फहमी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था। ये इस तरह के गलत फहमी के जो ड्रामे हैं, ये इस तरह की स्टोरी मैं दर्जनों रिपोर्ट कर चुका हूं, लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मेरा सवाल है, अगर वो लड़का गुनाहगार था, उसने वाकई ऐसा किया था, तो ऐसी क्या मजबूरी बनी थी कि आप लोगों ने ये लिखकर दे दिया पुलिस को और कोर्ट में भी बता दिया कि हमने गलत फहमी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था। क्या गलत फहमी इस तरह की हो सकती है कि आपको वो लड़का 2-3 महीने से 4 महीने से या साल से जानता हो, आप उसके साथ गप्पे मारती हो, उसको मिलती रही हो, अगली बातें नहीं करता मेरे पास सारा कुछ आ गया, और उसके बाद जनाब आप घर से कहीं रवाना भी हो गई हैं और वापस भी आ गई हैं और बाद में आप उसको कहते हैं कि मेरे साथ शादी करें। वो लड़का भी कोई पारसा नहीं है, मैं उसको भी नहीं जानता, लेकिन जो हकायक सामने आए हैं वो ये हैं कि जनाब आपने बेलाखिर ये नया पैंतरा बदला कि जनाब मीडिया के ऊपर आया जाए तो इसको सबक सिखाया जाए। तो आपने मीडिया का सहारा लिया और एक मुकदमा दर्ज हो गया और उस मुकदमे की जो दफात हैं उसके तहत दोस्त पढ़ सकते हैं कि इतनी सख्त सजा है। अगर खुदा न खास्ता वो लड़का अरेस्ट हो जाता या ये इस ड्रामे का मुकम्मल तौर पर शिकार हो जाता, तो चाहे गुनाह आप दोनों ने मिलकर किया था तो सजा उसको इतनी मिलनी थी कि उसको साबित करने के लिए कई साल जो है वो लग जाने थे। लिहाजा इस तरह के मामलात जो हैं
अब आपको एक क्लिप मैं और सुनाता हूं जिसमें वो सच्चाई करना है, पर्चा खारिज करना चाह रहे हैं। ये वही लड़की है जो आपको मैंने पहले बताया है कि ये लड़की उस दिन जनाब बता रही थी कि मुझे ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, इस तरह का हो गया। इस तरह के जो मामला होते हैं, पहले लड़के हम लोग सुनते थे कि फला लड़का जो है लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है, और आप जनाब ये दोनों साइडों से मामला शुरू हो गए। कहीं को लड़का कर रहा है, कहीं को लड़की कर रही है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल करना, और जो है वो उसके बाद जनाब अपने मामला तय करने के बाद जनाब स्टाम्प लेकर जो है वो थमा देना। क्या हमारे इदारे इतने कमजोर हैं? क्या पुलिस डिपार्टमेंट इतनी कमजोर है? क्या प्रोसिक्यूशन इतनी कमजोर है? क्या हमारी जुडिशरी के पास इतना वक्त है? किस तरह के रोज ड्रामे करे? पुलिस जो है वो पेट्रोल भी जलाए, गाड़ियां भी भगाए, मुलजम को ट्रेस करने के लिए कोई CDR ले रहा है, कोई लोकेशन ले रहा है, और बाद में आप कहेंगे हाँ नहीं जी हम तो गलतफहमी हो गई थी। तो ये गलतफहमी पुलिस को अब दूर करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ एंटी रेप एक्ट के तहत जो पंजाब गवर्नमेंट का यकीनन मैं मानता हूं कि एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जो झूठा इल्जाम लगाए उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो और उसको करार वाकई सजा मिले, ताकि खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ करे या अल्लाह किसी के साथ ऐसा ना हो। अगर किसी बच्ची के साथ कल को कोई इस तरह का मामला जेन्युइनली पेश आता है तो कोई उसकी बात को शक की नजर से ना देखे। लिहाजा ऐसा अगर आपके साथ कोई कर रहा है या कर रही है तो आप पुलिस को इतला दें। आपके पास सोशल मीडिया है, आप उसके जरिए बजाय इसके कि आप किसी के ऊपर झूठा इल्जाम आयद करें, आप मुतलका इदारों को बताएं जो हकायक हैं। तो इस तरीके से चाहे हमारा निज़ाम जैसे कहते हैं कितना भी कोलैप्स ना कर गया हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमारा निज़ाम चल रहा है ना। और जिस तरीके से इन्होंने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की और चकमा देकर जनाब ये मेडिकल से भागी हैं, तो यकीनन मेडिकल जब हो जाता तो उसमें तो जो इस शोबे को जानते हैं वो क्या कुछ सामने नहीं आ सकता। लेडी डॉक्टर क्या नहीं लिखती है और वो क्या कुछ नहीं होता, ये सब लोग जानते हैं। लिहाजा दोस्तों से गुजारिश है कि आजकल के ऐसे दिल फेंक दीवाने जो होते हैं, इश्किया जो जिनको बुखार होता है, वो खुदा न खास्ता कहीं 376 1 2 और 3 के किसी के मामले में ना किसी के पड़ जाए और आपकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए और आपके घर वाले बर्बाद ना हो जाए। इस औरत को आप दोबारा देखें, ये सीधी सादी एक गांव की देहाती औरत है और इसकी लड़की जो है इसने ना सिर्फ इन सब को घुमा के रख दिया, बल्कि दूसरी पार्टी जिनको पर इल्जाम आयद किए हैं उनके भी घर में क्या हालात होंगे ये वहां के लोग बता सकते हैं। और पुलिस कितनी ट्रबल में आई है ये तो सबको पता है। लिहाजा दोस्तों से गुजारिश है कि ऐसे लोगों से बचें, और अगर कोई आपको इस तरीके का आपके खिलाफ इल्जाम आयद करता है जिसमें आप सच्चे होते हैं तो उसको जरूर कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर जाएं। बहुत शुक्रिया।